अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ एक न्यू एपिसोड लेकर आपकी होस्ट हुरिया अली और आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद एज के मैच। अगर आप एक परफेक्ट मैच की तलाश में हैं तो प्लीज विजिट करें www.hkmatrimony.com। नाजरीन, हम आज एक ऐसे मौजू पर बात करने लगे हैं जो कि एक मौजू जो है हमारी सोसाइटी में बहुत आम है। हम शादी से रिलेटेड मसले मसाइल के बारे में बात करेंगे और ये मसले हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं और हम इन मसलों को किस तरह से कोप करते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक थेरेप्यूटिक काउंसलर हैं, एक ट्रांसलेटर हैं, एक टीचर हैं और उसके साथ एक ऑथर भी हैं। इन्होंने इस फील्ड में बहुत अरसा काम किया है, ये एक सोशल वर्कर भी हैं और इनको मैरिज से रिलेटेड मौजूआत पे बात करने का काफ़ी शौक है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ और वेलबींग को किस तरह से हम अपने आप को अपनी लाइफ को सेटिस्फाई किस तरह से कर सकते हैं, इन्होंने इस पे भी बहुत सी बात की हुई है। तो आइए वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को, उरफाना अयूब। अस्सलाम वालेकुम उरफाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हुरिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो उरफाना, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि हमने इस तरह के मसाइल पे बात करनी है जो कि मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से ये हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। मैंने ये जहाँ तक देखा है कि लोग जो हैं वो ये नहीं समझ पाते कि ये चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट कर रही होती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो मैरिज को इफेक्ट करते हैं और कौन से ऐसे प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। और ये टॉपिक जो है इस वक़्त माशरे में ज़ाहिरी बात है कि आपकी ज़हनी हालत से इतना रिलेटेड है और इतना ज़्यादा असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़हनी तौर पे बीमार रहने लग गए हैं। अब आपको पता है कि डिप्रेशन इस वक़्त राइज़ पे है और उस डिप्रेशन में ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्टेजेस है हमारी ज़िंदगी की, लेकिन मैरिड लाइफ जो है वो एक मोस्ट कॉमन इशू है मेंटल हेल्थ का। और उसमें वजूहात बहुत सी हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और दोनों तरफ से हैं कि हम ब्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ एक औरत का कसूर है, आदमी का कसूर है, उसमें हस्बैंड क्या पार्ट प्ले कर रहा है, वाइफ क्या पार्ट प्ले कर रही है। तो बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसका रीज़न बनते हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हुँ, हुँ। मसले बन, और फिर हम जानना चाहेंगे कि हम किस तरह से उनको कोप कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप को वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को एक अच्छी एडवाइस मिल सके और वो जान सके कि हम किस तरह से वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। तो पहले तो ओके, हम कुछ फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। सही। देखिए फैक्टर्स में मैं ये कहूँगी कि अभी जो है मेजॉरिटी हमारी जो है वो यही नहीं समझ पा रही कि शादी का मकसद क्या है? शादी एक्चुअली है क्या? वो कौन-सा फ़र्ज़ है? उसके उसके फ़राइज़ क्या हैं? उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? मुझे ऐसे लगता है कि अक्सर शादियाँ नाकाम या उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं, उसका मेजर इश्यू ये है कि आप मेंटली रेडी नहीं हो कि आप किस रिश्ते में बंधने जा रहे हो और उस रिश्ते में आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या लेके चलना है, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो मेरी नज़र में एक रीज़न तो यही है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हो। असल जो रीज़न है शादी का उसके लिए, उस एक्सपेक्टेशन के लिए। हाँ, वैसे होते हो कि मेजॉरिटी फोकस किस चीज़ पे होता है कि शादी, हॉल, तैयारी, मेहंदी, कपड़े, ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी पार्ट ऑफ योर शादी हैं ऑफ कोर्स। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और आप जब इकट्ठा एक साथ रहने लगते हैं एक छत के नीचे, तो फिर मसाइल शुरू होते हैं। शादी से पहले उस तरीके से नहीं शुरू होते। तो पहला तो आई थिंक इश्यू यहीं से स्टार्ट हो जाता है, प्री मैरिज जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वही इतने फेक होते हैं या वही इतने सुपरफिशियल होते हैं या फेरी टेल होते हैं कि शादी में ये होगा। और वहीं से अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो आपका दिल दुखने लगता है, आपका दिल टूटने लगता है, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटने लगती है और आप जो है वो मेंटली जो है अपसेट होना शुरू हो जाते हो। अर्ली स्टेजेस पे शुरू हो जाता है ये मामला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि हम्म, पर्सनालिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं, लाइक्स डेफिनेटली। डिसलाइक्स आ जाते हैं जी, और इस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जी। इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम कोप कर सकते हैं?
अच्छा, फिर वही वाली बात है कि जब आपकी शादी होती है, तो उसमें भी आपने देखना है कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली जिनसे आपकी शादी होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पसंद-नापसंद, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें आपको भी दिमाग में रखना चाहिए और दूसरी पार्टी को भी दिमाग में रखना चाहिए कि हम एक निभाने जा रहे हैं एक रिश्ता और उस रिश्ते में मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये सब कुछ आई थिंक डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बातें डिस्कस नहीं करते और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो जानते ही नहीं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इनके हल में तो मतलब मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये कहूँगी कि अभी का जो है कि जैसे मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस उस रिश्ते से बहुत एक्सपेक्ट करती हैं, क्योंकि आपने एक इमेज बनाया हुआ होता है कि मेरी शादी के बाद ये होगा और हो सकता है कि आप वो ना हासिल कर सकें। उसके बाद उसमें भी होते हैं कि डिफरेंसेस हैं, फैमिलीज़ में डिफरेंसेस हैं, पर्सनैलिटीज़ में डिफरेंसेस हैं और ये चीज़ें आपको रिश्ता देखते हुए तय करनी चाहिए, पहले। जब आप रिश्ता देखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मैच करना ज़रूरी है और उसमें ज़्यादातर लोग वही मैच करते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, ताकि आगे चल के उनके लिए मसाइल ना हो। तो आपको आई थिंक एडवाइस यही मैं कहूँगी कि जो लोग अभी रिश्ता देख रहे हैं, उनको ये ज़रूर चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ें हैं जिनके बगैर उनका गुज़ारा नहीं, उनके पार्टनर्स में और उनकी उन फैमिलीज़ में जिनसे वो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। और जब शादी हो जाए और फिर मसाइल हों, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं, दरगुज़र करनी पड़ती हैं, माफ़ करनी पड़ती हैं और सब्र करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें। जैसा कि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, दोनों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और इसी डेफि तरीके से जी, ठीक है। तो अब जैसा कि आपकी बात को मैं आगे लेकर चलूँगी, जी। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। तो क्या हुँ। हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए या हमें वो उन एक्सपेक्टेशंस के बारे में पहले डिस्कस कर लेना चाहिए या क्या राय है आपकी एज़ अ काउंसलर आप क्या कहना चाहेंगे? जी। देखिए, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए क्योंकि हर इंसान के दिमाग में कि हस्बैंड भी ये सोच रहा होता है, वाइफ सोच रही होती है, दोनों के दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती है। आई डोंट मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सपेक्ट ना करें अपने उस रिश्ते से। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए, जो पॉसिबल है। आप एक चीज़ ऐसी एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने हस्बैंड से जो पॉसिबल ही नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपसेट होंगे, आप हर्ट होंगे क्योंकि वो उसके बस में नहीं है। और इसी तरीके से कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका इखलाक, उसका सब्र जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है, तो वो भी ठीक बात नहीं है। और डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, उसको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन में इतना बड़ा फैसला ना कर लें। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जी। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कौन-सी चीज़ें जो हमारे रिलेशनशिप खराब करती हैं? कौन से ऐसे ओके। फैक्टर्स हैं? देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत ही कॉमन है और उन कॉमन चीज़ों में मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आपका एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देना। बहुत सी चीज़ें हैं मतलब आप किसी को प्यार करते हो, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, आप उसको जो उसका रोल है अब ज़ाहिर है एक शौहर की जो हैसियत है, बीवी की हैसियत डिफरेंट है, शौहर की हैसियत डिफरेंट है। ये हमें रोल्स कुछ सोसाइटी के बने हुए हैं, कुछ इस्लाम के बने हुए हैं। हम अगर मुसलमान हैं और हम फॉलो कर रहे हैं इस्लाम तो हमें पता है कि हमारे हस्बैंड का रोल क्या है घर में। आई नो कि सोसाइटी चेंज हो गई है। अब उस तरीके से कि पहले जो होता था कि एक हस्बैंड कमाता है और घर लाता है और वो लुक आफ्टर कर रहा था, वो चीज़ें अब बहुत हद तक बदल चुकी हैं। लेकिन रिस्पेक्ट फैक्टर हमेशा वही रहता है। बीवी रिस्पेक्ट चाहती है और हस्बैंड भी रिस्पेक्ट चाहता है। वो रिस्पेक्ट फैक्टर फ़र्क नहीं पड़ता, आप जॉब करते हैं, आप नहीं जॉब करते हैं, घर की ज़िम्मेदारी कौन उठा रहा है, लेकिन ये रोल्स रिस्पेक्ट माँगते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हर रिश्ते में ज़रूरी होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हस्बैंड हस्बैंड जो है, उनको भी बहुत हद तक चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा है कि आइडियल वर्ल्ड नहीं बनती है और आपको आइडियल रिलेशनशिप्स नहीं मिलते हैं। तो अगेन वो भी एक्सपेक्टेशन होती है कि
आप समझते हैं मेरा हस्बैंड एक आइडियल हस्बैंड होगा, हस्बैंड समझता है मेरी वाइफ एक आइडियल वाइफ होगी, लेकिन वो मार्जिन आपको छोड़ना पड़ता है, वो मार्जिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि हर इंसान आइडियल नहीं है, ना आप आइडियल है और ना ही अगला बंदा आइडियल होगा, कहीं ना कहीं आप में कमी होगी और कहीं ना कहीं उनमें कमी होगी, जो कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी और जो कि आपको सब्र करना पड़ेगा। और जब वो अपना रिलेशनशिप किसी से कंपेयर करते हैं तो हमेशा मायूसी और जैसे कोई कॉम्प्लेक्स या कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड उनको महसूस होती है कि क्योंकि आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, कजन्स हो, आपने अपनी जिंदगी देखनी है और आपने अपनी सिचुएशन देखनी है और उसमें बेहतरीन गुजारा करना है। हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फोन्स आ गए हैं और मैंने देखा है कि काफी जो वुमेन हैं वो जॉब भी कर रही हैं। क्या ये फैक्टर भी शादी को इफेक्ट करता है? आपके सवाल में दो हिस्से हैं, जॉब और टेक्नोलॉजी। आप दोनों के बारे में पूछ रही हैं कि दोनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं? दोनों के बारे में, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हाँ, जी मैंने ये देखा है कि जॉब के साथ साथ आपका मोबाइल फोन, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आपके रिलेशनशिप खराब करती है। तो दोनों फैक्टर इकट्ठे किस तरह से आपके रिलेशनशिप को खराब? ओके, देखिए जॉब करना कहीं भी गलत नहीं है। आपको ज़रूरत है, आपको शौक है, आपके पास तालीम है। अगर आप शादी के बाद आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक रोल्स अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना दिए हैं कि हस्बैंड को अल्लाह ने कव्वाम कहा और वाइफ को घर बनाने वाली कहा, बच्चे पैदा करना, घर की जिम्मेदारियां, तो ये क्लियर डिस्टिंग्विश्ड रोल्स हैं। इसके बाद अगर एक औरत अपनी जॉब के साथ अपने घर को मैनेज करती है और उसका घर इफेक्ट नहीं होता, उसके बच्चे इफेक्ट नहीं होते, कि वो डिपेंड करता है वो जॉब कैसी कर रही है, फुल टाइम कर रही है, पार्ट टाइम कर रही है, उसका घर निग्लेक्ट नहीं हो रहा, उसका शौहर निग्लेक्ट नहीं हो रहा, उसके बच्चे निग्लेक्ट नहीं हो रहे, फिर तो रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेन नहीं आ सकता, या वो मैनेज करे। लेकिन एक औरत जो उसका घर इफेक्ट हो रहा है शादी के बाद उसकी जॉब से, और उसके बाद उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके हाथ का फोन जो है वो 24/7 उसके हाथ में। अक्सर खवातीन जॉब नहीं भी कर रही, मगर इस टेक्नोलॉजी ने उनके घर तबाह किए हुए हैं, क्योंकि उनका फोकस जो है वो फोन पे है और उनका फोकस जो है वो घर पे नहीं है, या उनके बच्चों पे नहीं है, या उनके शौहर पे नहीं। अब एक हस्बैंड अगर खाने का टाइम है या बच्चों को लुक आफ्टर करने का टाइम है, और अगर माँ या बीवी जो है वो हाथ में फोन पे, या वो फोकस उसका जॉब पे, तो जाहिरी बात है कि ये फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यह है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जॉब भी करूं, मैं डिसिप्लिन के साथ फोन और टेक्नोलॉजी और जो भी चीजें हैं मैं वो भी इस्तेमाल करूं, लेकिन मेरा घर इफेक्ट ना हो, तो फिर ये आई थिंक औरत का काम है, इवन मर्द का काम है, कि अगर वो सिर्फ जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब और घर आके उसको फैमिली और वाइफ और वो टाइम देना नहीं आ रहा, या वो फोन पे सारा दिन है और उसको नहीं पता है कि घर की जिम्मेदारियां क्या हैं, तो ये दोनों तरफ से, सिर्फ औरत का काम नहीं है, दोनों तरफ से। लेकिन यस, ये सब फैक्टर्स वो हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी शादी की जिंदगी को। बहुत अच्छा लगा उर्फाना, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी और आपसे काफी अच्छी हमें टिप्स मिली। नाज़रीन, उर्फाना से हमें बहुत अच्छी टिप्स मिली हैं किस तरह से हम एक मजबूत और अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और किस तरह से हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज देखें हमारी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा पेज। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।